क्या बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लागू करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? जी हां, ये सवाल इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ ज्ञानेश कुमार ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लागू किया, वहीं दूसरी तरफ अब अपने ही ज्ञानेश कुमार और खासकर चुनाव आयोग के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पूर्व सीईसी के साथ साथ अब पूर्व ईसी ने भी ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठा दिया है, जिसके बाद अब बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होगा और क्यों चुनाव आयोग के ही लोग अपनी ही संस्था के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन इन सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार में लागू हो रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि आगामी बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर प्रणाली को लागू करवाकर ये दावा किया था कि इस प्रक्रिया के तहत जो भी फर्जी मतदाता है उन्हें मतदाता सूची से बाहर निकाल फेंका जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने अलग से मतदाता सूची बनाने का ऐलान भी किया। हालांकि आपको ये भी बता दें आपकी जानकारी के लिए कि अभी इस मामले को लेकर विवाद थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अब भी एसआईआर को लेकर इसके तहत काटे गए 65 लाख लोगों के नाम और खासकर पहचान पत्र से लेकर कई सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन सब मामले को लेकर चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा हैरानी और चौंकाने वाली बात बस यही है कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन ले और अपना अंतिम फैसला सुनाए, यहाँ खुद चुनाव आयोग के प्रमुख लोग ही अपनी संस्था की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठाने लगे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाने से पहले ही चुनाव आयोग के लोग ही अपनी ही संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अब आपको बता दें कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त तक सबने अब ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल और उनकी कार्यप्रणाली दोनों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे भी ये खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जो हैं, वो राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरते भी नजर आ रहे हैं। एबीपी की खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, शिकायत का इंतजार नहीं, जांच करें। राहुल गांधी के सपोर्ट में उतरे पूर्व सीईसी चुनाव आयोग से कह दी बड़ी बात। तो देखा आपने, कायदे से अगर इस पूरे मामले को समझे तो पूर्व सीईसी यानी कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त होने के नाते ओपी रावत जी को चुनाव आयोग के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो तो राहुल गांधी के सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। मतलब आप ही सोच लीजिए चुनाव आयोग के लिए कितनी शर्मनाक बात है। आगे देखिए खबर, इसमें लिखा भी है, फर्जी मतदाता मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत का भी समर्थन मिल गया है। पूर्व सीईसी का ये मानना है कि चुनाव आयोग को बेंगलुरु में फर्जी मतदाताओं के बारे में राहुल गांधी के आरोपों की जांच करनी चाहिए। इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने द टेलीग्राफ से कहा, जब मैं वहां था हमारी नीति ये थी कि अगर किसी पार्टी का कोई वरिष्ठ पदाधिकारी कोई आरोप लगाता है तो हम स्वतः उसकी जांच करते और आम आदमी के सामने तथ्य प्रस्तुत करते ताकि व्यवस्था में विश्वास बना रहे। हमने उनसे यानी कि पार्टियों से पहले शिकायत करने के लिए नहीं कहा। तो चलिए, ये तो हो गई एक बात, लेकिन आपको बता दें कि कई दफा ऐसे मामले आए हैं जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत ने मीडिया से बात करते हुए अपने कार्यकाल का जिक्र भी किया है और ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस समय चुनाव आयोग को चाहिए कि आरोपों की जांच करा ले। मैं अगर अपनी पुरानी भूमिका में होता तो जो शिकायत की गई है उन तथ्यों की जांच करवाता। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में पूरी तरह से सक्षम है। मतलब आप सोचिए कि खुद उसी संस्था के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि अगर वो होते इस समय अपनी भूमिका में तो जांच करवाते, लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव आयोग फिलहाल जांच नहीं करवा रहा है और बल्कि आरोपों पर आरोप लगा रहा है। और इतना ही नहीं, उनका तो ये भी मानना है कि चुनाव आयोग तो पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सक्षम है। फिर क्या दिक्कत है? अब ऐसे में जरा आप ही सोच लीजिए क्या हालात हो चुके हैं चुनाव आयोग के, किस तरह से उस पर ही अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि ओपी रावत के अलावा पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी अब सवाल दागे हैं। जी हाँ, बकायदा खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार एसआईआर पर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने उठाए हैं सवाल। आगे देखिए खबर, इसमें लिखा भी है, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने बिहार में चल रही विशेष गहन संशोधन एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव आयोग की पारदर्शिता, मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की व्याख्या और मतदाताओं पर बढ़ते बोझ को लेकर चिंता जताई। लवासा का कहना है कि चुनाव आयोग का नागरिकता के निर्धारण में हस्तक्षेप न केवल अनुच्छेद 326 की भावना के विपरीत है, बल्कि इसके लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी खतरा मंडराता है।
और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें कि चुनाव आयोग का या कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार के एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पूर्व ईसी ने एक लेख लिखा। जी हाँ, इतना समय निकालकर पूर्व ईसी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने सारे मामलों का जिक्र किया और वहीं पर उन्होंने चुनाव आयोग की इस एसआईआर प्रक्रिया जो बिहार में लागू हो रही है उस पर सवाल डाले। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है। अपने लेख में अशोक लवासा लिखते हैं, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा प्रोटोकॉल के मामले में सुदृढ़ होने की है, जो विस्तृत और सावधानी पूर्वक मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से सबसे कठिन कार्य को भी संभालता है, जिसे वो बार बार प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी मशीनरी तक पहुंचाता है। बिहार एसआईआर में इसके निर्देशों में स्पष्टता का अभाव आश्चर्यजनक है। मतलब आप सोच लीजिए कि वो खुद ये बता रहे हैं कि चुनाव आयोग को अपनी कार्यप्रणाली के तहत अच्छे से निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, लेकिन जो बिहार में एसआईआर प्रक्रिया लागू हो रही है, जो ज्ञानेश कुमार इस प्रणाली को लागू करवा रहे हैं, उसमें स्पष्टता बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये काफी आश्चर्यजनक है। मतलब साफ और सटीक शब्दों में आपको ये पूरा मामला अगर हम समझाएं तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लागू किया है उसे लेकर अब खुद सवाल उठा रहे हैं उनके अपने लोग। मतलब ये साफ है कि निष्पक्षता तो नहीं है, तभी तो इस मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं और खुद चुनाव आयोग के लोग ही उठा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। अभी इस पर अंतरिम आदेश आए हैं, अंतिम नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के फंसने के बाद खुद पूर्व सीएसी और पूर्व ईसी का इस तरह से सामने आना और इस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ ही बयान देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस मामले से ये तो साफ है कि चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं गलती तो की है, तभी उस पर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। पहले विपक्ष, फिर खुद चुनाव आयोग के लोग ही उठा रहे हैं, जो अपने आप में बेहद सवालिया कारणों को भी जन्म देती है, क्योंकि चुनाव आयोग जैसे संस्था में काम कर चुके लोग ही उसकी कार्यप्रणाली पर जब सवाल उठाने लग जाए तो आम जनता क्या करेगी। आप खुद समझ जाइए कि मामला कितना ज्यादा पेचीदा हो चुका है। फिलहाल अब ऐसे में जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, इससे ये तो साफ है कि ज्ञानेश कुमार अब बुरी तरीके से फंस गए हैं। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर कितने सवाल क्यों ना दाग दे, राहुल गांधी से हलफनामा क्यों ना मांग ले, लेकिन इन बातों को नहीं छिपाया जा सकता है कि उनके ही लोग यानी कि चुनाव आयोग के लोग ही ज्ञानेश कुमार से अब सवाल पूछ रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के कार्यप्रणाली पर सवाल दाग रहे हैं। ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि ज्ञानेश कुमार का क्या होगा। इनके कार्यकाल पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्या ऐसे में ज्ञानेश कुमार खुद इस्तीफा दे देंगे? आपको क्या लगता है, क्या गलतियां एक्सपोज होने के बाद ज्ञानेश कुमार अब घुटनों पर आ जाएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।